हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फीडर फर्स्ट ईयर निम्मी एमसीक्यू मैराथन सीरीज की तीसरी क्लास, जिसका टॉपिक है प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट एंड ड्रिलिंग प्रोसेस। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो डियर स्टूडेंट, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को आड़ा कर ले ताकि आपको ज़्यादा स्पष्ट समझ में आए। अगर आप खड़ा रखते हो तो आपको अक्षर थोड़े बारीक दिखेंगे। ठीक है, तो आप अपनी स्क्रीन को आड़ा कर लीजिए। तो आज स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या है? जो मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है उसकी एक्यूरेसी कितनी होती है? तो उसकी एक्यूरेसी होती है 0.01 मिलीमीटर। अगर इसकी जगह मीट्रिक आउटसाइड वर्नियर माइक्रोमीटर पूछता तो उसका अल्पतमांक कितना होता है? फिर 0.001 मिलीमीटर है। तो इसका सही आंसर तो क्या होगा? 0.01 मिलीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम पूछा है, ये कौन सा टूल है? ये टूल है वर्नियर हाइट गेज, है ना। तो एक्स के रूप में जो ये चिन्हित भाग का नाम क्या है पूछा है ना। तो ये जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या होगा? है ना? मुख्य पैमाना, मेन स्केल, फाइन एग्जिस्टिंग स्क्रू, नट, फाइन एग्जिस्टिंग स्लाइड, बीम। तो इसका सही आंसर होगा फाइन एग्जिस्टिंग स्लाइड, है ना। ये फाइन एग्जिस्टिंग स्लाइड है। बाकी पार्ट को भी अपन एक एक करके पढ़ लेते हैं, है ना। तो ये वाला क्या है? मेन स्केल। ये वाला पार्ट क्या है? मेन स्केल है। ये फाइन एग्जिस्टिंग स्लाइड है। फाइन एग्जिस्टिंग स्क्रू कौन सा हो गया? ये वाला फाइन एग्जिस्टिंग स्क्रू है ना। और क्लैंपिंग नट है, ये भी क्लैंपिंग नट है। यहाँ पर होता है वर्नियर स्केल, इसमें मेन स्केल होता है ना। मेन स्केल में क्या होता है? मेन स्केल की रीडिंग लिखी होती है। ये क्या है? स्क्राइबर है और ये बेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें पूछा गया है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम, तो ये होगा फाइन एग्जिस्टिंग स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस डायल कैलिपर में माप पढ़े, है ना। तो इस डायल कैलिपर में माप स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए है ना इसको भी हम बुक के डायग्राम से समझेंगे। ये जो आप चित्र में देख रहे हैं यह है डायल वर्नियर कैलिपर, है ना। तो क्वेश्चन में इसका क्या पूछा था? रीडिंग कितनी है? तो रीडिंग कितनी है देखते हैं। तो इसमें जो मेन डिवीजन है, ये मेन डिवीजन में आप देख पा रहे होगे 0 से 1 और 1 से 2, है ना। तो ऐसे 0 से 1 तक कितना है? 1 सेंटीमीटर है, और 1 से 2 तक 2 सेंटीमीटर, है ना। और इसके बीच में एक हाफ डिवीजन भी, मतलब ये आधा सेंटीमीटर, मतलब 5 mm का निशान बना हुआ है ना। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 20 और 5 mm का एक निशान दिख रहा है। मतलब टोटल मेन रीडिंग कितनी है इसकी? 25 mm क्या है? मेन रीडिंग है। उसके बाद हम देखते हैं डायल के ऊपर, है ना। बाकी की जो रीडिंग है उसके बाद दशमलव के बाद की रीडिंग कहाँ लेंगे हम? डायल के ऊपर। तो अब डायल बना है, अब देख रहे हो 0 से 100 तक, है ना। 0 से 90, मतलब, और 90 के बाद में फिर 0 तक 10 है, तो 100 निशान बने, है ना। तो ये जो काटा है, एक पूरा चक्कर चलने पर कितने आगे बढ़ता है? 5 मिलीमीटर, है ना। जैसे मतलब अभी 2 के बाद में 5 तक, 25 तक जाने के लिए कितना चलाऊंगा? एक चक्कर, है ना। तो एक चक्कर पूरा जब डायल तय करता है तो कितने मिलीमीटर आगे बढ़ता है मेन डिवीजन? 5 मिलीमीटर, है ना। तो ये 5 मिलीमीटर, मतलब एक चक्कर तय करने पर 5 मिलीमीटर आगे बढ़ता है। तो 5 मिलीमीटर को कितने भाग में बांटे हमने? 100 भाग में, है ना। 5 मिलीमीटर को कितने भाग में बांटे हैं? 5 मिलीमीटर को 100 भाग में बांटे, तो इसका बराबर कितना होगा? 0.05। इस तरह इसका लिस्ट काउंट होगा। तो इसका लिस्ट काउंट कितना होगा? 0.05। तो आप देख रहे हो 0.05 है। तो 0.05 को कितने से अपन, यहाँ कितने निशान दिख रहे हैं? 0, 10, 20, 24। कितना करेंगे? 24। तो 0.05 है ना, लिस्ट काउंट दिख रहा है 0.05 है। तो इसको कितने से गुना करेंगे? 0.05 को इंटू हम कितना करेंगे? 24, बराबर कितना आ जाएगा? 1.2। तो प्लस 1.2 mm, बराबर कितना हो जाएगा? 26.2 mm। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 26.2 mm। तो इसका सही आंसर इसमें दिया है 26.2। ओके, नेक्स्ट। इंच ग्रेजुएशन के साथ वाले वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है ना। जो इंच वाला, ये मतलब ब्रिटिश वर्नियर कैलिपर, इसकी रीडिंग पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है बी, 1.459, है ना। इसको भी हम बुक के डायग्राम से समझेंगे। ये जो आप चित्र में देख रहे हैं यह है ब्रिटिश वर्नियर कैलिपर। तो इसकी रीडिंग पूछा हुआ है। तो ऊपर में क्या है? इंच वाले निशान बने हुए है ना। तो यहाँ 1 इंच होगा, ये 2 इंच है, 3 इंच है, 4 इंच, है ना। तो रीडिंग पूछा है, तो हमारा 0 क्या है? 1 इंच को क्रॉस कर दिया। इसके पहले भी क्या होगा? 0 से 1 तक 1 इंच होगा। तो 1 इंच को क्रॉस कर दिया। तो मेन जो यहाँ पर कहना चाहिए पहले से खुली हुई रीडिंग कितनी है? 1 इंच। कितना है? 1 इंच। 1 इंच है, और 1 इंच को कितने भाग में बांटा गया है? 10 भाग में। 1 इंच को कितने भाग में बांटा गया है? 10 भाग में। तो 1/10 मतलब कितना हो जाएगा? 1/10,
10 बराबर 0.1 है ना, क्योंकि हम 3 अंक तक का क्या करते हैं माप लेते हैं, इसलिए उसके बाद में 2 जीरो लगाएंगे। तो एक मेन स्केल का भाग कितना हो जाएगा 0.100। तो यहाँ पर मेन स्केल कितनी है 1 2 3 4, इसमें मेन डिवीजन कितने दिख रहे हैं 4, और एक मेन डिवीजन का मान कितना है 0.100। तो 0.100 इंटू 4 बराबर कितना हो जाएगा 0.400 है ना। तो इसको प्लस कर देंगे, इसमें 0.400 है ना, तो प्लस कर देंगे। अब इतनी रीडिंग तो हो गई, और इसके बीच में भी देखो एक 4 और 5 के बीच में है ना, बीच में और एक लाइन है ना। तो ये 4 से 5 तक कितना, मतलब एक भाग का मान कितना है 0.100 है। तो इसका आधे भाग का मान माना ना, ये सब डिवीजन कहलाएगा। ये सब डिवीजन कितना का मान कितना हो जाएगा 0.050 है ना। तो कितना एक सब डिवीजन दिख रहा है, तो 0.050 है ना। और इसके जो ब्रिटिश वर्नियर कैलिपर का अलपतमांक कितना होता है 0.001 इंच होता है ना। तो यहाँ पर वर्नियर की कौन सी लाइन इमेज खा रही है 90 है ना। तो 0 पॉइंट है ना 0.001 इंटू कितना 9 बराबर कितना हो जाएगा 0.009 है ना, मतलब 009 है ना फाइन। तो आप जोड़ दो, ये पहले से खुली कितनी है 1 इंच, एक और एक आ जाएगा 4, 1.459। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1.459 इंच। ओके, समझ में आया। इसका सही आंसर क्या है 1.459 इंच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि टेप ड्रिल का आकार टेप के आकार से अधिक हो तो कौन सी समस्या उत्पन्न होगी। तो ये क्या पूछा है, जब अपन क्या करते हैं टेपिंग करने के पहले क्या करते हैं टेप ड्रिल, मतलब टेप करने के लिए ड्रिल होल करते हैं। तो उसका साइज क्या बोला है इसने बड़ा होगा है ना। तो होल का साइज क्या हो जाएगा बड़ा होगा, तो टेप छेद में प्रवेश नहीं करेगा। बड़ा होगा तो टेप तो आसानी से प्रवेश करेगा, टेपिंग ऑपरेशन नहीं किया जाएगा। टेप अचानक टूट जाएगा, क्योंकि वो तो ढीला जाएगा, तो टूटेगा तो है नहीं। छेद के अंदर टेप जाम हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो बड़ा होने से ढीला हो जाएगा। तो टेपिंग ऑपरेशन नहीं किया जाएगा, क्योंकि होल बड़ा है और टेप छोटा होगा, तो उसमें थ्रेड का उभार बनेगा ही नहीं, इसलिए क्या होगा टेपिंग ऑपरेशन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है। ये जो डायग्राम में दी गई है, इस ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है पूछा है ना। गेंग ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन बी पिलर ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन सी रेडियल ड्रिलिंग मशीन, और ऑप्शन डी बेंच ड्रिलिंग मशीन। तो ये कौन सी ड्रिलिंग मशीन है पिलर ड्रिलिंग मशीन, क्योंकि गेंग ड्रिलिंग मशीन तो बहुत सारे ड्रिल का समूह होता है। रेडियल ड्रिलिंग मशीन बहुत बड़े आकार की होती है। बेंच ड्रिलिंग मशीन बेंच पर फिट होती है, लेकिन इसका बेस कहाँ होता है ज़मीन पर होता है, और इसका जो पिलर क्या होता है लंबा होता है। इसलिए कौन सी ड्रिलिंग मशीन है ये पिलर ड्रिलिंग मशीन है ना। इसकी पहचान है कि जो इसका जो पिलर होता है ये क्या होता है बहुत लंबा होता है। आप देख रहे हैं पिलर बहुत लंबा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गेंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है। जो गेंग ड्रिलिंग मशीन का मतलब क्या होता है, गेंग का मतलब क्या होता है बहुत सारे व्यक्ति अगर एक साथ हो जाते हैं उसको गेंग कहते हैं ना। तो वैसे ही ड्रिलिंग मशीन के भी क्या गेंग में हो। ये जो आप चित्र में देख रहे हैं यह है गेंग ड्रिलिंग मशीन। आप देख रहे हैं एक टेबल है, टेबल के ऊपर कंटिन्यू कितनी 4 ड्रिलिंग मशीन एक साथ एक के बाद एक लगाई गई है ना। तो इसका उपयोग काय के लिए करते हैं हम क्रमिक संचालन है ना। किसी भी कहना चाहिए यहाँ जॉब है, आपको पहले क्या करना है होल करना है। तो इस ड्रिलिंग मशीन में क्या करेंगे ड्रिल फंसा होगा होल करेगा। इसमें अगर रिमिंग करना है तो इसमें रिमर फंसा होगा रिमर करेगा। यहाँ पर अगर चेम्फर करना है तो चेम्फरिंग टूल फंसा होगा चेम्फरिंग करेगा। और यहाँ पर अगर टेप करना है तो टेपिंग टूल लगा रहेगा, टेप लगा रहेगा, आप टेप कर सकते हैं। तो ये कहना चाहिए कार्य का क्रमिक संचालन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ओके, तो सही आंसर होगा ड्रिल का क्रमिक संचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है ये टूल का नाम क्या है माइक्रोमीटर है, और उसमें एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम पूछा है ना। तो एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, ये थिम्बल है ना। ये थिम्बल है, ये रिचेट स्टॉप है, ये क्या कहलाती है स्लीव कहलाती है। ये थिम्बल डिवीजन है ना, थिम्बल के ऊपर क्या है थिम्बल डिवीजन बने हुए हैं। ये रिंग लॉक नट है, ठीक है। ये स्पिंडल है, यहाँ एनविल होता है, ये फ्रेम है ना, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा थिम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा होता है। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का अभिन्न नाम क्या होता है डायल। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है ये।
तो इसका सही आंसर क्या है, डायल। तो वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा क्या होता है, डायल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए है। तो मतलब ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग है जो ड्रिलिंग मशीन में विभिन्न गति प्राप्त है ना, मतलब अलग अलग स्पीड, कम ज़्यादा स्पीड करने के लिए कौन सा भाग का उपयोग किया जाता है। फ्लैट पुली, जॉकी पुली, स्टेप पुली, फास्ट एंड लूज पुली। तो इसका सही आंसर है स्टेप। स्टेप पुली क्या होती है, स्टेप में बनी होती है, तो उसको में बेल्ट को चेंज करके क्या है, अलग अलग इसकी स्पीड को प्राप्त कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं चित्र, यह है कोन पुली, ऐसे स्टेप पुली भी कहा जाता है ना। इसमें स्टेप में बनी होती है पुली, देखो अलग अलग 3 स्टेप है ना। अगर ये कहना चाहिए ड्राइवर पुली है, ये क्या है, ड्राइवर पुली है, और ये ड्रीवन है। अगर ड्राइवर पुली के ऊपर ड्राइवर पुली में क्या है, बड़ी पुली के ऊपर बेल्ट है ना, ड्रीवन के ऊपर छोटी है। चूंकि ये बड़ी है और ये छोटी को घुमाएगी तो ड्रीवन पुली अभी क्या है, ज़्यादा स्पीड में घूमेगी। और इस बेल्ट को मैं लाके अगर यहाँ चढ़ा देते हैं, हम यहाँ इस बेल्ट को चढ़ा देते हैं और ड्रीवन पुली पे, बड़ी पुली पे चढ़ाते हैं, तो ये क्या है, ड्राइवर पुली के ऊपर बेल्ट छोटी पुली के ऊपर रहेगा और ड्रीवन पुली के ऊपर बड़ी पुली पर रहेगा, तो स्पीड क्या हमें ज़्यादा मिलेगी, है ना। तो इस तरीके से इसमें क्या है, स्पीड को कम ज़्यादा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 से 75 मिलीमीटर के आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है। तो इसका सही आंसर है 63.63 मिलीमीटर। ये जो आप चित्र में देख रहे हैं, ये क्या है, मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर है ना। तो इसकी, और ये इसकी रेंज क्या है, 50 से 75 है ना। इसकी रेंज क्या है, 50 से 75, 50 से 75 है ना, 50 से 75 है। तो इसकी जीरो रीडिंग क्या हो जाएगी, 50 mm। पहले से जीरो रीडिंग कितनी है इसकी, 50 मिलीमीटर है ना। तो इसकी जीरो रीडिंग कितनी होगी, 50 mm है ना। अब मेन डिवीजन कितने दिख रहे हैं यहाँ से, 10, 11, 12, 13। तो मेन डिवीजन कितने हैं, 13 है ना, प्लस 50 प्लस 13। और सब डिवीजन दिख रहा है क्या एक, हाँ एक सब डिवीजन दिख रहा है। तो एक सब डिवीजन का मान कितना होता है, 0.5 होता है ना। तो 0.5। और थिम्बल डिवीजन कितने दिख रहे हैं यहाँ पर, ये 10, 11, 12, 13 लाइन है। तो 13वीं लाइन क्या है, इससे डेटम लाइन से मैच कर रही है ना। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0.13। ठीक है। तो टोटल मान कितना हो जाएगा इसका, जोड़ देंगे तो 3, 5 और 1 6, ये 50 और 13 63, 63.63 मिलीमीटर। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। ये 50 है ना, ये 50 है। वर्नियर कैलिपर की सटीकता क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया वर्नियर कैलिपर की सटीकता क्या है। तो वर्नियर कैलिपर की सटीकता होती है 0.02 मिलीमीटर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अगर फीटर वाले को ये क्वेश्चन नहीं बनता तो फिर अपने को कुछ नहीं बनता, समझ लो। माइक्रोमीटर में मापने वाली सतहों के बीच एक समान दबाव के कारण रीडिंग में त्रुटि की समस्या को ठीक किया जाता है। तो क्या होता है, माइक्रोमीटर में अगर माप लेते हैं किसी भी जॉब की, तो अलग अलग व्यक्ति क्या होता है, अलग अलग दबाएगा, तो एक ही जॉब की अलग अलग माप आ सकती है। क्योंकि अगर ज़्यादा ताकत से अगर माप लेंगे तो क्या होगा, कम माप आ गई, अगर कम ताकत लगाए तो ज़्यादा आ जाएगी माप। तो इसलिए क्या होता है, माइक्रोमीटर के पीछे में एक रेचेट स्टॉप बना होता है, जिसका उपयोग करके हम समान दबाव में माप ले सकते हैं। वो चाहे आप कितना भी ताकत लगाओ, एक निश्चित दबाव पे सेट होता है वो, और उसके बाद आप और घुमाते हैं तो फिर वो चट चट की आवाज़ करता है, लेकिन टाइट नहीं होता है ना। तो रेचेट स्टॉप का उपयोग करके हम एक समान दबाव में माप ले सकते हैं। इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है, तो जो डायग्राम में दिया गया है, इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है। देखिए ऊपर मेन डिवीजन बना हुआ है, ये ऊपर में क्या है, मेन डिवीजन है ना। तो यहाँ 40, यहाँ तक क्या है, 40, 50, 60, 70, 80 है ना। आगे की नहीं बनी हुई है, तो 40 के पहले क्या होगा, है ना। जैसे 40 के बाद ये क्या है, 45 है, तो इस 40 के पहले ये 5वीं लाइन क्या है, 35 की होगी, है ना, 35 की होगी। ठीक है। और ये वर्नियर स्केल है, ठीक है। तो वर्नियर स्केल के एक भाग का मान कितना होता है, 0.02 होता है। और मेन स्केल के एक भाग का मान कितना होता है, 1 mm। तो 1 mm है, तो 35 मेन डिवीजन है, तो है ना 35 MD बराबर कितना हो जाएगा, 35 mm। ठीक। उसके बाद है नीचे वर्नियर डिवीजन, तो एक मेन डिवीजन का मान कितना होता है, 0.02 होता है। तो 0.02 होता है, N2 कितना है, कौन सी लाइन मैच खा रही है, 20वीं मैच खा रही है ना, 20वीं लाइन मैच खा रही है। तो इंटू 20 बराबर कितना हो जाएगा, 0.40 है ना। तो 35 कितना है मेन डिवीजन, और 0.40 क्या होगा वर्नियर डिवीजन। तो टोटल कितना हो जाएगा, 35.40 mm
इसको 35.4 भी अपन लिख सकते हैं ना, बात का जीरो का कोई महत्व नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है? 35.4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। M10 इंटू 1.25 के लिए टेप ड्रिल साइज की गणना करें। तो M10 इंटू 1.25 के लिए टेप ड्रिल साइज, M10 क्या होता है? मीट्रिक 10 है ना। तो ये क्या है? डाया है, ठीक है। एक इसका थ्रेड का डाया है और ये पीच क्या है? 1.25 क्या है? पीच है, ठीक है। तो इसके लिए अपन टेप ड्रिल साइज निकालते हैं, फार्मूले के साथ निकालते हैं। इसका सही आंसर क्या है? 8.8 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्नियर कैलिपर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है बोलता है, तो क्या है इसका नाम? डेप्थ रॉड। ये मेन स्केल है। ये क्या है? मूवेबल जा। ये फिक्स जा होता है, ये फिक्स रहता है ना। और ये आउटर जा है ना। ये दोनों क्या है? आउटर जा है और ये इनर जा है। और ये क्या? वर्नियर स्केल कहाँ बनी होती है? ये वर्नियर स्लाइड के ऊपर वर्नियर स्केल बनी होती है और मेन स्केल यहाँ बनी होती है ना, ठीक है। तो ये क्या है? डेप्थ रॉड है, ठीक है। ये वर्नियर के ऊपर में जो रॉड लगी है क्या? डेप्थ रॉड कहलाती है। क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 मिलीमीटर की पिच का है? तो ये माइक्रोमीटर का अल्पतमांक पूछा गया है ना, लेकिन घुमा के पूछा है। तो इसमें पिच क्या होती है? 0.5 की होती है। और 0.5 को कितने भाग में बांट देते हैं? 0.5 को माइक्रोमीटर में कितने भाग में बांटा जाता है? 0.5 को mm को कितने भाग में बांट देते हैं अपन? 50 भाग में। तो इसका आंसर कितना आता है? 0.01 मिलीमीटर, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 0.01 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्नियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटीग्रल पार्ट है? तो मुख्य स्लाइड होता है उसका जो इंटीग्रल पार्ट क्या होता है? जॉ होता है ना। उसमें जॉ लगा होता है। तो इसका सही आंसर जॉ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है? तो इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग है 41 डिग्री 50 मिनट, है ना। अभी हम बुक के डायग्राम से समझेंगे। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, यह है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है ना। तो इसमें एरो बना है किधर? इस साइड बना है। तो इसमें क्या होता है? जिधर एरो बना होता है उसी साइड की हम माप को पढ़ते हैं। तो अभी जीरो के दोनों साइड में माप लिखी हुई है ना। जीरो है जो ये वर्नियर स्केल है और ये मेन स्केल, दोनों साइड क्या हुआ है? दोनों में क्या हुआ है? दोनों साइड ग्रेजुएशन बनी है। इधर भी देखो आप, इधर 0 से 10, इधर भी 10 है। दोनों साइड ग्रेजुएशन बनी है, लेकिन किस साइड मापना है? माप लेना है जिधर एरो बना हुआ है ना। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मेन डिवीजन कौन सा है? ये वाले मेन डिवीजन है और ये वाला है वर्नियर डिवीजन, है ना। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? मेन डिवीजन। ये जो वर्नियर का जीरो जिससे टच कर रहा है ना, तो ये टच किससे कर रहा है? 40। यहाँ तक कितना है? 40 डिग्री है। ऊपर में क्या है? डिग्री में निशान बने होते हैं ना। ये क्या होता है? इसका अल्पतमांक कितना होता है? 1 डिग्री, है ना। मेन स्केल का अल्पतमांक कितना होता है? 1 डिग्री। और वर्नियर स्केल का 5 मिनट होता है ना। 1 डिग्री का होता है मेन स्केल का, उसका 5 मिनट होता है। तो कितने डिग्री के निशान दिख रहे हैं यहाँ पर आपको? यहाँ तक 41 कंप्लीट कर चुका है। तो इसका एक कहना चाहिए मेन डिवीजन का मान कितना? 1 डिग्री। तो 41 में मेन डिवीजन का मान 41 डिग्री, 41 डिग्री। अब रहा आपका वर्नियर का मान, है ना। तो अब वर्नियर डिवीजन का मान देखते हैं। तो कितने डिवीजन यहाँ दिख रहे हैं? यहाँ से यहाँ तक 3, 6, 9 और ये 10 हुआ, है ना। और इसका लिस्ट काउंट कितना होता है? 5 मिनट। तो 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 50, है ना। तो डिग्री में कितना? 41 डिग्री। और मिनट में कितना हो जाएगा? 50 मिनट है। मिनट कितना है? 50 है। तो वर्नियर की रीडिंग कितनी? 50। तो 41 डिग्री, 41 डिग्री और वर्नियर की रीडिंग कितनी है? 50 मिनट। तो 41 डिग्री 50 मिनट। इसका आंसर कितना जाए? 41 डिग्री 50 मिनट, सही आंसर। ओके। कौन सी ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल हेड को कॉलम के पास और दूर किया जा सकता है? तो ये होती है रेडियल ड्रिलिंग मशीन में क्या होता है? स्पिंडल हेड को आर्म के ऊपर आगे पीछे कर सकते हैं। ओके। ये जो चित्र में आप देख रहे हैं, यह क्या है? रेडियल ड्रिलिंग मशीन। और ये क्या कहलाता है? स्पिंडल हेड। तो इसमें देख रहे हो आप एक आर्म है। ये क्या? आर्म है। ये कॉलम है ना। ये बेस है और ये आर्म है और ये स्पिंडल हेड है ना। तो स्पिंडल हेड के ऊपर क्या करती है? आगे पीछे स्लाइड करती है। तो ये क्या है? कॉलम के पास भी आ सकती है, इसको इधर ला सकते हैं और इधर भी आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किन स्थितियों में डिजिटल वर्नियर कैलिपर की शून्य सेटिंग आवश्यक है? जो डिजिटल वर्नियर कैलिपर होता है उसकी शून्य त्रुटि को अपन
कब सेट करेंगे, है ना, क्वेश्चन पूछा है कब सेट करेंगे, जब वर्नियर कैलिपर बंद है, नहीं, जब जबड़े एक दूसरे को टच में है, जब दोनों जबड़े आपस में टच होते हैं तब क्या होना चाहिए, जीरो दिखाना चाहिए उसमें रीडिंग, है ना, चाहे आप डिजिटल वर्नियर कैलिपर है या फिर ग्रेजुएशन वाला है, दोनों में क्या होना चाहिए, दोनों जबड़े जब आपस में संपर्क में लाते हैं तब क्या होना चाहिए, जीरो दिखाना चाहिए। अगर रीडिंग कम ज़्यादा दिखा रहा है, अगर उसमें रीडिंग शो कर रहा है, इसका मतलब वो त्रुटिपूर्ण वर्नियर कैलिपर है। सही आंसर है जब जबड़े एक दूसरे के टच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स के रूप में चिन्हित भाग के नाम बताया, तो एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम मैंने इसके ऊपर माइक्रोमीटर बताया था, उसमें बताया था क्या है ये, एनविल है, क्या है, एनविल। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, एनविल। आपको सभी पार्ट के नाम पता होना चाहिए, कोई भी पार्ट का नाम पूछ सकता है एग्जाम में। डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा ज़्यादा रेंज की गहराई को कैसे मापा जा सकता है, तो डेप्थ माइक्रोमीटर होता है तो उसमें अगर ज़्यादा गहराई मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम, एक्सटेंशन रॉड के एक सेट, उसमें एक्सटेंशन रॉड होता है ना। ड्रिलिंग मशीन के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, ड्रिलिंग मशीन में जो एक्स के रूप में चिन्हित है इस भाग का नाम क्या है पूछा गया है, तो क्या है, चक है, ये क्या है, चक है, तो इसका सही आंसर क्या होता है, ड्रिल चक। यदि स्पिंडल केवल एक ही दिशा में घूम सके तो ड्रिलिंग मशीन में क्या होगा, अगर स्पिंडल एक ही दिशा में घूम रहा है, मतलब अगर फॉरवर्ड ही घूम रहा है, रिवर्स नहीं घूम रहा है, तो ड्रिलिंग मशीन में क्या होगा पूछा है। ड्रिलिंग मशीन, ड्रिलिंग ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, है ना, ड्रिलिंग ऑपरेशन किया जा सकता है क्योंकि फॉरवर्ड स्ट्रोक में ड्रिलिंग ऑपरेशन किया जाता है, रिमिंग ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, रिमिंग भी कर सकते हैं, टेपिंग ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, स्पॉट फेसिंग ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। तो ड्रिलिंग, रिमिंग और स्पॉट फेसिंग ऑपरेशन किया जा सकता है अगर ड्रिलिंग मशीन फॉरवर्ड भी घूम रही है तो, लेकिन टेपिंग ऑपरेशन के लिए क्या है, रिवर्स घुमाना पड़ता है, क्योंकि चिप्स को तोड़ने के लिए आपको, आप हाथ के द्वारा भी टेपिंग करते हैं तो रिटर्न घुमाना पड़ता है, तभी क्या होता है, चिप्स टूटते हैं और टेप फंसता नहीं है ना। इसलिए अगर किसी ड्रिलिंग मशीन में आपको टेपिंग करना है तो उसमें रिवर्स फॉरवर्ड वाला दोनों वाला ऑप्शन होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, हम मिलते हैं अगली क्लास में।